सरल शब्दों में समझे तो 2024 के फाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन पूरा हो चुका है। अब राज्यों के चुनाव में 2023 का सेमीफाइनल है, 24 में निर्णायक मुकाबला है। ये मैच होगा कैसा, नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन सियासी पिच पर टीम मोदी ने अपनी ट्रॉफी को बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल और विपक्ष की वर्किंग स्टाइल का फर्क समझिए। संसद में मौका दोनों के पास था, लेकिन किसने गंवाया और किसने फायदा उठाया, आपको समझ में आ जाएगा। विपक्ष आरोप खेलता रहा और मोदी ने खेल कर दिया। मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएं। विपक्ष के दिमाग में मोदी को घेरना था, वहीं मोदी के दिमाग में 140 करोड़ आबादी की तस्वीर थी। 173 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों की जनता तक अपना संदेश पहुंचा दिया। विपक्ष अडानी करता रहा और नरेंद्र मोदी ने अपनी पिच पर खेलते हुए वोट की पूरी गणित समझा दी। इसे यूं समझिए, आज नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी से मिल रहे आशीर्वाद का जिक्र किया और अपना संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड रखा। आज मोदी ने 9 साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज के लिए किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड रखा। देश में फुटपाथ पर सामान बेचने और ठेला लगाने वालों से सीधी अपील की। आज मोदी ने देश के छोटे किसानों तक अपने मन की बात पहुंचाई, तो वहीं मध्यम वर्ग से लेकर बंजारा और विश्वकर्मा समाज से सीधी बात की। मतलब मोदी ने अपने वोट का पूरा कैलकुलेशन समझा दिया। यानी 2024 में मोदी क्यों आएगा, विपक्ष को बता दिया। ये देश की वही बड़ी आबादी है जो 2024 से पहले 2023 में मतदान करेगी। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। देख रहा है। मोदी ने आदिवासी समाज को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया, कांग्रेस सरकार और अपनी सरकार का फर्क समझाया। मोदी ने जब अपने 9 सालों की फैक्ट शीट रखी तो संदेश एकदम साफ था। मोदी सीधे अपने लाभार्थी वोटरों से बात कर रहे थे, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका में है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 30% है, मध्य प्रदेश में 21%, राजस्थान में 13.5% है। ये हिंदी बेल्ट के वो 3 राज्य हैं जो 2019 में बीजेपी के हाथ से फिसल गए थे। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में 7% है और तेलंगाना में 10% आदिवासी समाज की आबादी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में इसी साल चुनाव है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो 31.8% से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। नागालैंड में 86.5%, मिजोरम में 94.4%, मेघालय में 94.43% आबादी आदिवासियों की है। आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे। कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। जन के पक्ष से आवाज। मोदी को पता है कि 2023 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। ये जीत कैसे मिलेगी, नरेंद्र मोदी ने संसद में बता दिया। अब सवाल है कि क्या अडानी के बहाने मोदी की घेरेबंदी से विपक्ष को फायदा होगा या फिर रिजल्ट वही होगा जैसे 2019 में राफेल पर दांव लगाना विपक्ष को महंगा पड़ा था। आज तक ब्यूरो। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है।